नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर में भारत की तटीय सीमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की जो क्लास हमने अपलोड की है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप अपने प्लेलिस्ट चेकआउट करके ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। यह बिल्कुल फ्री है। देखिए, तटीय सीमा। तटीय सीमा किसे कहते हैं? तटीय सीमा अपने ऐसे राज्य जो समुद्र से लगते हैं वो तटीय राज्य कहलाते हैं, और समुद्र से लगने वाली जो सीमा है वो तटीय सीमा या फिर समुद्री सीमा कह सकते हैं उसको, तटीय सीमा। अब देखिए, ये हमके भारत का नक्शा है जिसमें देखते हैं हम कि तटीय सीमा पर कितने राज्य स्थित हैं। तो जिसमें 9 राज्य हैं और 4 यूटी हैं। तटीय सीमा पर आपके 9 राज्य और 4 यूटी हैं। यह आपका गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र, इधर गोवा है, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश और ये 8वां उड़ीसा, 9वां है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये 9 तो राज्य हो गए। 4 यूटी कौन कौन से हो गए? देखिए, एक तो है पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी। दूसरा आपके लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दादरा नगर हवेली, यहाँ पर जो है। तो ये सभी क्या हैं आपके? अब देखिए, ये तो था आपके मैप में। इधर देख लीजिए 9 राज्य कौन कौन से हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया, आपके पश्चिमी तटीय राज्य और पूर्वी तटीय राज्य। तो एक मिनट देखिए, आपके ये जो सीमा है, ये पूरी जो सीमा है, ये आपके जो समुद्र से लग रही है, ये कौन सी सीमा कहलाएगी? ये कहलाएगी आपके तटीय सीमा। ये इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक ये जो सारी सीमा समुद्र से लगी हुई है, ये तटीय सीमा कहलाएगी। अब इस तटीय सीमा में आपके एक तो हो गया इधर वाला सिरा जो है हिस्सा, ये है पश्चिमी घाट जिसको बोलते हैं, पश्चिमी तट, और इधर ये पूर्वी तट, पूर्व दिशा में। तो ये पश्चिमी तटीय राज्य और ये पूर्वी तटीय राज्य। पश्चिमी तटीय राज्य की बात किया तो इसमें हो गया तो गुजरात। कौन सा हो गया? गुजरात। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आपके गोवा छोटा सा, चौथा कर्नाटक और 5वां केरल। 5 राज्य जो हैं आपके ये पश्चिमी तट पर स्थित हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूर्वी तट की बात की जाए तो पूर्वी तट पर है आपके पश्चिम बंगाल, ये आपके पश्चिम बंगाल हो गया। दूसरा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगर आप मैप से देखेंगे तो थोड़ा आपको याद रखने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो यानी कि टोटल 9 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये चारों हैं पूर्वी तट पर और ये 5 हैं आपके पश्चिमी तट पर। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब देख लीजिए 4 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यूटी, वो कौन से हैं? ये कहें आपके अंडमान निकोबार, 1900 किलोमीटर जिसकी सीमा सर्वाधिक लगती है, ये अंडमान निकोबार हो गए आपके। उसके बाद में है लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, जिसकी सबसे कम सीमा लगती है 27 किलोमीटर। तो ये आपके जो राज्य थे तटीय राज्य। सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्यों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, सबसे अधिक जो तटीय सीमा बनाता है वो है गुजरात, जिसकी 12 से 14 किलोमीटर सर्वाधिक तटीय सीमा है। उसके बाद में आता है आपके आंध्र प्रदेश, जिसकी 973 किलोमीटर है। तमिलनाडु, जिसकी 960 किलोमीटर है। तो आप इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, GAT, गेट। जी से गुजरात, A से आंध्र प्रदेश और T से तमिलनाडु। ये तीनों जो हैं सर्वाधिक तटीय सीमा बनाते हैं। अगर सबसे कम तटीय सीमा की बात की जाए तो किसकी है? ये आपके है गोवा की, क्योंकि गोवा छोटा सा है तो उसकी सबसे कम तटीय सीमा होगी। देखिए, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा की अगर बात करें हम तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और ये आपके 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है। अगर 23.5 डिग्री साउथ, दक्षिणी अक्षांश की बात की जाए
तो ये कहलाएगा आपकी मकर रेखा। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ये आप सभी जानते होंगे। तो ये आपके यहाँ पर भारत है, इस प्रकार आपके उत्तर पूर्वी अक्षांश पर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। अब देखिए इसमें 8 राज्यों से गुजरती है, तो कौन कौन से 8 राज्य हैं? पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। देखिए माही नदी जो है वो आपके कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कर्क रेखा है तो माही नदी यहाँ से आपके इसको 2 बार काटती है। इस प्रकार ये कर्क रेखा जा रही है, तो इसको एक प्रकार इस तरीक़ा से और कुछ इस तरीक़ा से, यानी ये 2 बार माही नदी इसको काटती है कर्क रेखा को। सोन, रिहंद, बेतवा नदी ये आपके 1 बार काटती हैं। कितनी बार काटती हैं? एक बार। कर्क रेखा जो है नर्मदा नदी के उत्तर में है। नर्मदा नदी कहाँ पर बहती है? ये गुजरात में। गुजरात में नर्मदा नदी बहती है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, यह आपके दे रखा है कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अभी हमने पढ़ा, पहला गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ देखिए पहला हो गया गुजरात, मैप के आधार पर देख लीजिए जिससे आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ सके। दूसरा यहाँ से ये निकल रही है, कहाँ से? राजस्थान से। तीसरा ये मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच होके निकल रही है। चौथा है आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद में कौन सा है? छत्तीसगढ़। फिर 5वां झारखंड, छठा हो गया आपके पश्चिम बंगाल, 7वां हो गया आपके त्रिपुरा ये, और 8वां हो गया आपके मिजोरम। तो ये आपको ध्यान रखना है 8 राज्यों से। इनका अगर क्रम भी ध्यान रखना, क्योंकि क्रम से भी पूछा जाता है, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बाकी आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ग से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़ और झा से झार, मित्र पर गमछा झार। ये आपके मैप में दिया हुआ है। यहाँ पर आपके देख लीजिए पड़ोसी देश दिए हैं। कल हमने पढ़ा था चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 1 2 कितने थे? 7, 3 4, भूटान 5, और ये 6, और ये म्यांमार 7। ये आपके पड़ोसी देश कल पढ़े थे हमने। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा के निकटतम जो शहर हैं उनको देखिए। कर्क रेखा जो है वो क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री अक्षांश के जो उत्तरी अक्षांश के जो नज़दीक शहर होंगे, इस अक्षांश पर स्थित होंगे, उनके आसपास से कर्क रेखा गुजरेगी। जैसे भोपाल है 23 डिग्री 25 मिनट मध्य प्रदेश में, जबलपुर है 23 डिग्री 25 मिनट मध्य प्रदेश में, उज्जैन है 23 डिग्री 11 मिनट मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार जो जिनका अक्षांश कितना होगा 23 डिग्री के आसपास होगा, उनके मध्य मतलब पास से कर्क रेखा गुजरेगी। गांधीनगर गुजरात, जोधपुर राजस्थान, रायपुर छत्तीसगढ़, रांची झारखंड, कोलकाता पश्चिम बंगाल, अगरतला त्रिपुरा, आइजोल मिजोरम। या हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर याद करने की बात की जाए तो राज्यों की राजधानियां ही कर्क रेखा के नज़दीक स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की मानक समय रेखा, किसकी बात करें? भारत की मानक समय रेखा की अगर बात की जाए, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, एक होता है GMT, ये आपके IST देशांतर के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। देशांतर जो रेखाएं होती हैं उनके आधार पर समय का रेखा निर्धारण किया जाता है। भारत की समय रेखा जो है 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये आपके रेखा जो है देशांतर रेखाएं हैं, ये आपके वर्टिकल लाइन जो खड़ी लाइन है, मैप पढ़ा था अपने देशांतर और अक्ष
देशांतर और अक्षांश वाली जो रेखाएं हमने आपको बताई थी पिछली क्लास में, तो उसमें आपने पढ़ा था अच्छी तरीक़ा से। तो ये जो है 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर, ये भारत में समय का निर्धारण करती है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले है आपके यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद में एमपी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, और ये एपी, आंध्र प्रदेश। ये आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये हो गया आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश, इनसे होकर गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, नैनी से यहाँ से गुजरती है। ये इसकी लोकेशन है, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, नैनी। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा GMT, 0 डिग्री देशांतर जो है ग्रीनविच रेखा जिसे कहा जाता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण किया जाता है। IST और GMT में 5.5 घंटे का अंतर होता है। वो हम आपको आगे बताएंगे किस प्रकार यहाँ पर 5.5 घंटे का अंतर होता है। देखिए, मानक समय रेखा की बात कर रही है अपन, जिसमें पूरी पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल कितनी है? 360। ये आपके उत्तरी ध्रुव हो गया, यहाँ पर ये आपके दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ये ध्रुवों को जो मिलाने वाली जो खड़ी रेखाएं हैं ये आपके क्या है? देशांतर। इधर हो गए आपके पूर्वी देशांतर और इधर हो गए आपके पश्चिमी देशांतर। यहाँ पर आपके भारत स्थित है, और ये आपके 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है अक्षांश, ये इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। इस प्रकार यहाँ से एक लाइन जो गुजरती है भारत के अंदर से, ये है आपके 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सी है? पूर्वी देशांतर। इसकी बात की जाए तो ये है आपकी भारत की मानक समय रेखा। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटे। और 24 घंटे में ये आपके 360 डिग्री, टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री घूमती है। जब 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी तो 1 घंटे में कितने घूमेगी? 15 डिग्री। कितने घूमेगी? इसका भाग दे देंगे इसके अंदर 24 का, 24 से कम 24, 12, 120, 24 पंजे 120, यानी कि 15 डिग्री घूमेगी। अब देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में ये घूमेगी मतलब 15 डिग्री। अब हम 15 का भाग दे दें इसके अंदर तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा इसको? 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट। अब हमारा जो मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री आगे है? मानक समय रेखा वो है आपके 82.5 डिग्री, 82 डिग्री और 30 मिनट। अब देखिए 82 डिग्री को गुना कीजिए आप कितने से? 1 डिग्री में कितना लग रहा है? 4 का, तो 4 से गुना कीजिए। 82 गुना 4, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 328 मिनट ये हो गई। प्लस ये जो है आधा डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? आधा डिग्री घूमने में 1/2 डिग्री घूमने में इसको लगेगा 2 मिनट। तो 2 मिनट और 2 जोड़ दी इसके अंदर, 330 मिनट हो गए। ये कितने हो गए? 330 मिनट आ गए। 330 में अगर हम 60 का भाग दें तो यानी कि 5 बार तो पूरा चला जाएगा, 5 तो घंटे हो जाएंगे। और प्लस ये हो जाएगा आपके कितने मिनट और बच गए शेष? 30 मिनट बच गए। हम कह सकते हैं कि 5.5 घंटे प्लस आगे रहता है ये GMT से। कितना रहता है? 5.5 घंटे आगे रहता है समय का अंतर। अब देखिए 30 डिग्री गुना 4, यहाँ आपके भारत की अगर बात की जाए तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? गुजरात में है आपके 68 डिग्री 7 मिनट और
अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर है आपके 97 डिग्री 25 मिनट। तो जिसमें 30 का अंतर है, कितने का अंतर है? 30 का। अब 30 डिग्री में कितने किलोमीटर का टाइम होगा? तो 30 गुना 4 यानी 120, सॉरी कितने मिनट का होगा? 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे का। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे का टाइम लगेगा। हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पर सूर्य उगेगा तो उसके 2 घंटे बाद यहाँ पर सूर्य उगेगा, यानी एपी से, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक पहुँचने में सूर्य को 2 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। ये आप समझ सकते हैं। देखिए, भारत का समुद्री जल स्रोत, जल क्षेत्र, समुद्र की दूरी को हम किस में मापते हैं? नॉटिकल मील में मापते हैं। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ये आपके समुद्री विस्तार दिया हुआ है यहाँ पर। ये क्या है? भारत है। और भारत का जो ये आपकी तटीय सीमा हो गई, ये ब्लैक वाली जो है ये क्या हो गई? तटीय सीमा। इसके बाहर क्या है? समुद्र। अब समुद्र को ये 3 स्तरों में बांटा गया है। ये आपकी इसको आधार रेखा बोल दिया। दूसरा है आपके ये प्रादेशिक समुद्र सीमा 12 नॉटिकल मील तक। उसके बाद में ये हो गया आपके संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील तक, और ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक। ये आपके भारत का समुद्री जल क्षेत्र होगा। बेस लाइन, आधार रेखा की बात की जाए तो आधार रेखा से प्रादेशिक समुद्री सीमा तक की दूरी कितनी होती है? ये होती है आपके 12 नॉटिकल मील। हम कह सकते हैं कि ये जो दूरी है, देखिए मैप में देखिए एक बार, ये जो दूरी है ये कितनी है? 12 नॉटिकल मील। आधार रेखा से प्रादेशिक समुद्री सीमा तक, यहाँ तक की दूरी ये 12 नॉटिकल मील होगी। उसके बाद में संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल, ये हो गया आपके संलग्न क्षेत्र या, तो ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी? 24 नॉटिकल मील। आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र अविच्छिन्न मंडल तक की दूरी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी 24 नॉटिकल मील होगी। इस जो दूरी के बीच का जो समुद्री क्षेत्र होगा, इसके अंदर भारत सीमा शुल्क लगा सकता है। सीमा शुल्क लेने का अधिकार होता है, और साफ सफाई का अधिकार, वित्तीय अधिकार, ये सारे अधिकार अपने देश के पास में होते हैं संलग्न क्षेत्र तक 24 नॉटिकल मील तक। उसके बाद में है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसके अंदर क्या होगा कि आधार रेखा से अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक की दूरी 200 नॉटिकल मील होगी। देखिए, अनन्य यहाँ तक की, इस आधार रेखा से लेकर के और यहाँ तक की दूरी जो है ये कितनी होगी? 200 नॉटिकल मील तक होगी। जिसमें नए द्वीपों का निर्माण का अधिकार भारत के पास होता है, प्राकृतिक संसाधन का अधिकार होता है, और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार होता है। यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च सेंटर लगा सकता है। देखिए, एक होता है आपके उच्च सागर। क्या होता है? उच्च सागर। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद का जो क्षेत्र होता है वो उच्च सागर कहलाता है। इस पर जो है सभी देशों का समान अधिकार होता है। तो हमने भारत का समुद्री विस्तार जो है वो पढ़ा। देखिए, समुद्री विस्तार को एक बार फिर से समझ लीजिए। ये हो गई आधार रेखा। क्या हो गई? आधार रेखा। जो कोस्टल लाइन जो है, सीमा है, तटीय सीमा, इसको बोलते हैं आपके आधार रेखा। आधार रेखा के बाद में एक 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र जो है ये है प्रादेशिक समुद्र सीमा। उसके बाद में है संलग्न क्षेत्र, ये आपके 24 नॉटिकल मील दूर है। और दूसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये संलग्न क्षेत्र के अंदर, संलग्न क्षेत्र जो है उसके अंदर आपके सीमा शुल्क लेने का अधिकार होगा, और साफ सफाई का अधिकार और वित्तीय अधिकार होगा। और अनन्य जो आर्थिक क्षेत्र होगा उसके अंदर नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं कोई भी देश, और प्राकृतिक संसाधन का अधिकार कर सकता है, और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार होगा। उच्च सागर जो है इस पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके
ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम नोट्स। इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी।